Now students, we will discuss about the topic electric potential due to a single point charge. So this is the continued lecture of previous electric potential lecture. So consider a point charge plus Q. This is a plus Q charge is placed at point O. Student, this is a plus Q charge placed at point O in free space or air. And it is desired to find electric potential at P. Student, हमने क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या फाइंड आउट करना है? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण से? ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q. सो ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q हमने इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करना है. सो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q. सो इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ना है? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज प्लस Q एट एनी पॉइंट P एंड दैट पॉइंट P इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस Q. Now let R be the distance of point P from O. Student, इस चार्ज प्लस Q और जहां पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस स्टूडेंट क्या है? R. क्या स्टूडेंट है? क्या डिस्टेंस है स्टूडेंट? R. And at a point A distance x from charge plus Q. So student, this is the x distance between point O and point A is x. For example, x is the distance between the point O and point A, and dx is the small distance between points A and B. All these points A, B and P are in the electric field produced by this charge plus Q. All these points A, B and P are in the electric field produced by this charge plus Q. And हमने स्टूडेंट क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q. एंड फॉर एग्जांपल दिस इज ए टेस्ट चार्ज Q नोट. स्टूडेंट, यहां पे हमने अब टेस्ट चार्ज Q नोट को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करना है. स्टूडेंट, क्या कंसीडर करना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. फॉर एग्जांपल दिस टेस्ट चार्ज is placed at infinite distance from point O. So now electric field at point A. तो यहां पे electric field at point A produced by this charge plus Q is, स्टूडेंट हम ये पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट A. पॉइंट A is the distance x from point O. Its formula is 1 over 4 pi epsilon naught Q over x square. So this is the electric field produced by charge Q at a distance x from O. And now small amount of work. अब स्टूडेंट क्या इस Q नोट चार्ज ने इंफिनिटी डिस्टेंस से स्टूडेंट कहां पे आना है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस Q. तो उसको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. और किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के? प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज Q नोट को वर्क डन करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई यहां पे स्टूडेंट कौन सा साइन आ गया? नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि Q नोट को क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q. स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अब चार्ज Q नोट मूव कर गया पॉइंट A टू पॉइंट B, एंड दिस पॉइंट AB इज ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx. दिस पॉइंट AB इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, एंड फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज स्मॉल वर्क डन व्हेन ए चार्ज Q नोट इज मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. तो स्टूडेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एंड अगेंस्ट करना पड़ रहा है स्टूडेंट, तो माइनस साइन आ गया. किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. सो F इज
क्यू नॉट ई, ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट ऑलरेडी। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्यू नॉट ई एंड डी एक्स इज द डिस्टेंस। और स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया है क्यू नॉट यहां पे क्या स्टूडेंट 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब यहां पे अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 पुट कर दें तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म बाय unit positive test charge when it move from point A to point B is minus EDX, is minus EDX, क्योंकि यहां पे हमने Q नोट को स्टूडेंट क्या सपोज कर लिया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगेन देख लो स्टूडेंट, वर्क डन स्टूडेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड यहां पे Q नोट को क्या करना पड़ रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज क्या हो, तो माइनस साइन आ गया। एंड स्टूडेंट हम ये पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज और फोर्स इज क्यू नॉट इनटू ई एंड दिस इज अ डी एक्स। और स्टूडेंट हम क्यू नॉट को यहां पे क्या सपोज किया हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो वर्क डन का स्टूडेंट क्या फॉर्मूला आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स व्हेन ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड पॉइंट ए एंड बी इज एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। सो अब हमने क्या स्टूडेंट निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये तो हमने निकाला था स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि अब चार्ज क्यू नोट मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां पे मूव कर रहा है स्टूडेंट, इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर। क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी थी स्टूडेंट वो कहां पे निकालनी थी, पी पॉइंट के ऊपर। कहां पे निकालनी थी, पी पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब इस क्यू नोट मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ रहा है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें कहां पे आना पड़ेगा स्टूडेंट, पॉइंट पी पे, क्योंकि हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस चार्ज की। सो इस क्यू नोट को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे आने के लिए टोटल वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, इस डी डब्ल्यू का क्या कर दिया स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर दिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू, एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी एक्स। सो दिस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी एक्स। सो लिमिट्स यहां पे स्टूडेंट क्या है, अब एक्स की लिमिट क्या है, एक्स इज वेरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज integration of minus EDX and point X is vary from infinity to point R. R वो वाला डिस्टेंस है स्टूडेंट जहां पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है किसकी, प्लस क्यू चार्ज की। तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो कहां पे आने के लिए, पी पॉइंट पे आने के लिए। एंड पी पॉइंट कहां पे है स्टूडेंट, आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। सो यहां पे स्टूडेंट ई की वैल्यू पुट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की, माइनस माइनस साइन तो अगेंस्ट के कारण था, तो ये माइनस साइन एज इट इज वैसे आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट ये डी एक्स, ये वाला स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स जो यहां पे आया, यहां से यहां पे आया। सो वर्क डन इज माइनस ई डी एक्स, ई इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स इज द स्मॉल डिस्टेंस। So this all these factors are a constant. So student इनको इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, क्या वो ओवर 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। और स्टूडेंट वेरी क्या कर रहा है, डिस्टेंस x वेरी कर रहा है। क्या डिस्टेंस कर रहा है, वेरी x डिस्टेंस वेरी कर रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये हमें फॉर्मूला पता है, x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1। So integration of x raised to power -2 student, x raised to power -2 + 1 over -2 + 1 -1 over x.
So integration of 1 over x square is minus 1 over x. So and its limit is infinity to r. क्योंकि जो पॉइंट टेस्ट चार्ज है कहां से कहां मूव कर रहा है स्टूडेंट, इन्फिनिटी टू पॉइंट r. So this minus and this minus स्टूडेंट क्या बन गए, प्लस. So W is equal to Q over 4 pi epsilon naught 1 over x, और x कैसे स्टूडेंट वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी टू पॉइंट r. तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, हायर लिमिट. स्टूडेंट यहाँ पे हायर लिमिट क्या है, x की r, और लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट, इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट, 0. सो टोटल वर्क डन क्या आ गया, Q over 4 pi epsilon naught 1 over r, because 1 over infinity is equal to 0. So this total work done is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over r. So स्टूडेंट एक बार फिर से देख लीजिए, मैं पूरी डेरिवेशन आपको फिर से करके दिखा देता हूं. So student, this small amount of work done dW is produced by is done by charge Q naught when it moves through a small distance dx against this negative sign against the electric field produced by charge Q, and electric field of charge Q is 1 over 4 pi epsilon naught Q over x square at any point, suppose A, and this is dx. This is a small amount of work done. हमने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो बोथ साइड स्टूडेंट क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. सो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आ गया स्टूडेंट, डब्ल्यू माइनस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को स्टूडेंट बाहर निकाल लिया, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या आ गया, माइनस 1 ओवर एक्स. और लिमिट्स कैसे वेरी कर रही हैं, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर. दिस माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो गए, प्लस. सो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो फर्स्ट पुट higher limit 1 over r and then put lower limit 1 over infinity, and student this 1 over infinity is 0. So work done is q over 4 pi epsilon naught 1 over r, this one. So this is the total work done by test charge q naught when it move from point infinity to any point p. So हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, वर्क डन आ गया. और स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. एंड यहां पे स्टूडेंट मैंने आपको कहा है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि जो टेस्ट चार्ज हमने क्या लिया हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1 कूलम. सो जितना वर्क डन करना पड़ा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, वो क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो वर्क डन का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, 1 over 4 pi epsilon naught q over r, and this is the electric potential at p due to charge plus q at point p. So electric potential and value of 1 over 4 pi epsilon naught is 9 into 10 is to power 9. So electric potential due to single charge 9 into 10 is to power 9 q over r. So student, this one is the standard formula, electric potential due to a single positive test charge V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r in free space or air. And if in case of medium of the electric constant k, then this electric potential becomes 1 over k times. And this is the standard formula for electric potential due to a single charge 1 over 4 pi epsilon naught q over r. And this is the electric potential inside the medium of the electric constant k. And student, if point P is at infinite distance, for example r is equal to infinity, then electric potential at infinite distance from charge q, and this here r is infinity, and so 1 over infinity is 0. So electric potential due to
this charge at infinite point is equal to 0. So electric potential due to a single charge at infinite distance is 0. And next is V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R. स्टूडेंट ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज 0. सेकंड इज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, वी इज सेम. ऑलरेडी स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल दिस इज अ चार्ज क्यू, दिस इज एट ए डिस्टेंस r, दिस पॉइंट a, this point B is also a distance r, this point C is also a distance r, this point D for example is also a distance r, and this point E is also a distance r from charge Q. So all these points A, B, C, D, E and so on all are at same distance r from the charge Q, and electric potential due to charge Q at all these points A, B, C, D, E is same 1 over 4 pi epsilon naught Q over R. Sorry, electric potential, not electric field. V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R. So कौन सा पॉइंट आ गया? एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, V is same. So electric potential is same everywhere due to a charge plus Q if the distance between the points between the charge Q is same. So therefore electric potential due to a single point charge has spherical symmetrical. Spherical symmetrical means, for example, this one is sphere and this is a charge Q, and all these points, for example A, B, C, D, E, etc. This is a A point, this is a B point, C, D, E, F. All these points, for example, are at same distance R. Then electric potential at all these points A, B, C, D, E, F is same everywhere. V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R. So electric potential due to a point charge has a spherical symmetry property. एंड स्टूडेंट ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस में, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस. स्टूडेंट लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज. अब यहां पे पढ़ना हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस. So let's suppose this charge Q1, Q2, Q3, Q4 and so on is at distances R1, R2, R3, R4 and so on from the point P. This is the point P. All these charges Q1, Q2, Q3, Q4 and so on are at distances R1, R2, R3, R4 from the fixed point P. तो स्टूडेंट हमने इन सभी चार्जेस के कारण, जितने भी ये चार्जेस हैं, इन सभी चार्जेस के कारण में यहां P पॉइंट पे स्टूडेंट क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सबसे पहला रूल सर सबको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, स्टूडेंट हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी. पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn is equal to algebraic sum of potentials produced by due to charges Q1, Q2, Q3 and so on Qn at a point P.
सो टोटल पोटेंशियल स्टूडेंट क्या आ जाएगी? टोटल पोटेंशियल एट पी, टोटल पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on Qn is the algebraic sum of all the electric potentials of charges Q1, Q2, Q3 and so on at P, because electric potential is a scalar quantity. स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी. सो यहां पे वेक्टर लॉज नहीं लगेंगे. सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी क्या आ जाएगा स्टूडेंट? अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on. So total potential is Vp is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on Vn. So this is the superposition principle. So simply स्टूडेंट क्या करना है? जितने भी ये ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं इन सबकी हमने क्या निकाल लेनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या निकाल लेनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कहां पे? पी पॉइंट पे. और उन सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है. तो वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या आ जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पे ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस. सो नेक्स्ट हम देखते हैं. Now, total potential at P is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on plus Vn. And student हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R. तो क्या फॉर्मूला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R. सो स्टूडेंट यहां पे V1 की वैल्यू पुट कर दो. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1. V1 कौन प्रोड्यूस कर रहा है? Q1 एट ए डिस्टेंस R1 एंड V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है चार्ज Q2 एट डिस्टेंस R2. सो फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2 एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3 एंड सो ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn. सिंपली हमने सबको क्या कर दिया स्टूडेंट? सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को सिंपली हमने क्या कर दिया स्टूडेंट? ऐड कर दिया. क्या कर दिया? ऐड कर दिया. सो कांस्टेंट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमने सब से क्या निकाल ली स्टूडेंट? कॉमन निकाल ली. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन. सो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? Q1 ओवर R1, Q2 ओवर R2, Q3 ओवर R3 एंड सो ऑन Q1 ओवर Rn. एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू में पता स्टूडेंट 9 into 10⁻⁹. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट P. So Vp is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 over R1 plus Q2 over R3 and so on Qn over R1. If all these charges is placed in a medium of dielectric constant K, so student simply क्या कर देना स्टूडेंट? K के साथ क्या कर देना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिवाइड कर देना है. क्या कर देना है? K के साथ डिवाइड कर देना है. So this is the electric potential due to group of charges is placed at distance R1, R2 and so on Rn. So in summation formula स्टूडेंट यहां से हम summation भी निकाल लेंगे. So 1/4 pi epsilon naught is common. This is summation. किसका summation है स्टूडेंट? Q1 over R1, Q2 over R2, Q3 over R3 and Qn over Rn. So simply Qi over Ri and I is vary from 1 to n. So this is the total potential at point P due to all the group of charges Q1, Q2, Q3 and so on Qn is at a distance R1, R2, R3 and so on Rn respectively. And in vector form, student electric potential is a scalar quantity. मैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहां पे बात नहीं कर रहा. अब मैं
पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं. दिस आर इज अ पोजीशन वेक्टर. दिस आर इज अ पोजीशन वेक्टर. लेकिन हमने यहां पे क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है. क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है. बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. पोजीशन वेक्टर आर आई इज इक्वल टू आर माइनस आर आई. So electric potential due to all the charges is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. This is summation I is equal to 1 to n qi over r minus ri magnitude, because electric potential is a scalar quantity. यहां पे हमने सिर्फ क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है. वेक्टरली हमने इसको ऐड नहीं करना है. So student, next lecture is, so next topic is student लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक्स.